तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि रेलवे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्योंकि अभी टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आपका एएलपी सीवीटी 2 का होगा। उसके बाद एनटीपीसी होगा आपका। फिर उसके बाद ग्रुप डी आपका होगा। सब में सेम यही होने वाला। और मैंने थंबनेल में भी आपने देख लिया 25 के व्यू। तो एक कौन सा वीडियो है, आपको देखना कैसे है पहले ये देख लीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ इसमें वो चीज़ें नहीं है, इसीलिए मुझको लाना पड़ा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसे मिलेगा, फेमस स्टडी पॉइंट पे जाइएगा, वीडियो वाला सेक्शन में जाके जो मोस्ट व्यू वाला ऑप्शन आता है वहाँ पे क्लिक करके और कुछ नीचे जाइएगा तो आपको ये वाला वीडियो मिलेगा, आरआरबी टेक्नीशियन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके भी सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 24 के व्यू है। और बच्चे का कुछ ऐसा कमेंट इस वीडियो में मुझे भी बताना छूट गया होगा कि उनका बहुत सारा डाउट है कि इसको बनवाने की प्रक्रिया मैंने बता दिया है। अब क्या है ना, स्टेट और सेंट्रल में मैटर फंस रहा है। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको उस समय वाला लेके जाना है जब आपने फॉर्म भरते दिया हो, फॉर्म भरते वक्त दिया है, या किसी ने स्टेट वाला डाल दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी किसी ने स्टेट वाला क्या किया है, सबमिट किया है, तो उसका कैसे होगा कि जबकि नए वाले में क्या था, सबमिट करना था सेंट्रल लेवल का। तो हम इसी सारे वीडियो पे बात करें, इसी सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अभी आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको जो भी अपडेट होता है टेलीग्राम चैनल फेमस स्टडी पॉइंट सेम चैनल के नेम से मैं देता हूँ। और आप लोग बहुत दिनों से जो लोग जुड़े हैं, तो मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ एक्यूरेट जानकारी होता है। और काफ़ी सारे बच्चों को फ़ायदा भी मिला है क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके मेडिकल एग्जामिनेशन से लेके सारे से वाकिफ़ हूँ, तो आपको अच्छे तरह से समझा सकता हूँ वहाँ पे क्या मैटर होता है। ठीक है, तो ये रहा, देखिएगा ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है और एसटी वाला सर्टिफिकेट फॉर्मेट मेरे पास था बट नहीं मिला। मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है आपको, तो समझ लीजिएगा। उस वीडियो में तो मैंने बताया है ये फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन जो आप मान लीजिए एलपी के लिए एलिजिबल है, एलपी के लिए एलिजिबल है, तो एलपी वाला जो नोटिफिकेशन खोलिएगा, स्टार्टिंग में आया था सेंट्रलाइज एम्प्लॉय नोटिस करके आता है, उसमें आपको ये फॉर्मेट मिलता है। ठीक है, ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस सारे लोगों का मिलता है। इसी के एग्जांपल लेके मैं सबका बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब ये फॉर्मेट आप डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास तो वो पूरा जो आप कास्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट होता है ना, कास्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट आपका जो भी होता है, कास्ट सर्टिफिकेट इनकम रेसिडेंशियल होता है, तीनों आपके पास होना चाहिए कंपल्सरी, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है तो आपके पास होगा भी। ठीक है, अब क्या है, इन तीनों से आपको ये बनवाना होता है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है, एनसीएल वाले हैं, तो आपके पास एक एनसीएल नॉन सीएल एनसीएल करके रहता है, एनसीएल रहता है। यहाँ पे देखिए ये लिखा भी होगा, अप्लाइंग फॉर अंडर गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट इंडिया। देखिए यहाँ पे नहीं है लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है ये। और उसमें होता है एनसीएल करके होता है, एनसीएल जो होता है नॉन क्रीमिलियर होता है, ये क्रीमिलियर होगा। और नॉन क्रीमिलियर रहित जो होता है, क्रीमिलियर रहित होता है वो नॉन क्रीमिलियर बोलता है, तो उसका दूसरा फॉर्मेट होता है। तो देखिए यहाँ पे इनका मान लीजिए कि ये नाम हो गया, इनका हो गया, इसमें अपना एड्रेस वगैरह भर देना आपको। देन देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्लॉक में जब जाएंगे तो आपसे क्या मांगा जाएगा, मैं सब कुछ बता रहा हूँ धीरे धीरे, मेरे जैसे जैसे आ रहा है सामने, आप पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा भी देख के गए तो नहीं समझ में आता। ब्लॉक में जाइएगा तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, उसके बाद आपका इनकम हो गया, रेसिडेंशियल होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, तीनों आपसे मांगा जाएगा। तीनों को लगा दीजिएगा। आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं ना, आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसका कुछ भी एडमिट कार्ड वगैरह पीछे का भी लगा के दे दीजिए, हमको इस फॉर्मेट में चाहिए और मुझे ज़रूरत है, ऐसे आवेदन भी आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको सोल्यूशन वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करके ये लोग दे देंगे ब्लॉक वाले। तो आपको ये वाला फॉर्मेट भर के देना होता है, ऐसा नहीं जो नहीं भरना उसमें से देख के, नहीं। अंचल कार्यालय का ये मोहर लगा है, भर के देंगे तो आपको क्या होगा, अंचल कार्यालय यहाँ पे क्या करेगा, आपका मोहर वोहर लगा के वेरीफाई करके अपना रजिस्टर मेंटेन करके फिर आपको वो हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लास्ट आप एसडीएम तक बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है रेलवे में। ठीक है, हाँ, एक कम पहले प्रक्रिया बता लीजिए।
डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक भी आप बनवा सकते हैं। अदरवाइज आप एसडीएम तक भी बनवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है रेलवे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने रेलवे में एसडीएम लेवल नहीं बनवाया। देन आप जब ब्लॉक लेवल पर इसको वेरीफाई करा के भर के ले जाते हैं, सेम इसी का फोटोकॉपी एक ले लीजिएगा और इनकम का, रेसिडेंशियल का, कास्ट का, तीनों का लेके और इसके ऊपर वाला और फोटोकॉपी जो ये ओरिजिनल है और एक इसका फोटोकॉपी लगा के नीचे लगाते जाइएगा, लगा के 3-4 होगा आपका, तीनों, एक इसका फोटोकॉपी 4 हो गया, अपना आधार कार्ड वगैरह लगा दीजिएगा 5-6 हो गया। यहीं लगा के आप अनुमंडल में देंगे तो वो लोग रजिस्टर मेंटेन करेंगे। और आप जल्दी मत कीजिए क्योंकि अभी बनवा लीजिए, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। जिस दिन डीबी का डेट आया फिर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको जब अनुमंडल में देंगे तो अनुमंडल वाले बना के दे देंगे तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन दिख जाएगा, या एसडीएम जो होता है, डीएम तक नहीं जाए एसडीएम तक, तब आप कर सकते हैं। ऐसे ये बनवाने की प्रक्रिया है। अब बात आती है जो कि यहाँ पे अब बात आती है कि जो लोग ऑलरेडी क्या किए हैं, अपना फॉर्म फिलअप करते समय स्टेट वाला ही भर दिए हैं। देखिए अब तो आप कुछ नहीं हो सकता, जब मॉडिफिकेशन आया था तो आपने किया या नहीं किया मैटर है, जो कि आप कर दिए तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किए। अब अगर भर दिया है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, एक तो अफिडेविट बनवा लीजिए। देखिए रेलवे से दूर रहिए फंसने से, मैं सीधा बोलता हूँ। रेलवे में प्रॉब्लम आया तो आपको दिक्कत होती है, लास्ट तक दिक्कत होती है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं ये लोग बुलाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। तो इसीलिए सब कुछ सतर्क रहिए, जानकार रहिए, आरबीआई कहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हो गया, तो आप क्या कीजिए, अभी भी अपडेट बनवा लिए। मैंने फॉर्म भरते हुए साइबर कैफे वाले के या कुछ भी गलती के चलते मैंने फॉर्म में अपना स्टेट वाला भर दिए, वो अपलोड किया, बट मेरे को सेंट्रल वाला भरना था। वो ऐसे करके बना, मेरे ही चैनल पे आपको अपडेट बनवाने का वीडियो भी होगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, अपडेट बनवा लीजिएगा। देन इस वाले फॉर्मेट में ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, ओबीसी का एक ही होता है, सेंट्रल में ओबीसी एक ही होता है। बस सेंट्रल वाला में क्या होता है ना, ओबीसी का फॉर्मेट है, बट जब आप इसमें एंट्री लेंगे ना ओबीसी में, तो आप कोई एनसीएल लेता है, कोई विदाउट एनसीएल लेता है, क्रीमिलियर एक नॉन क्रीमिलियर होता है, वही ऐसे करके लेता है। तो जिसके पास जो रहता है उसके अनुसार वो लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। एनसीएल बनवा के दीजिएगा तो ओबीसी का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के जब ब्लॉक में आपका आता है तो वही चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। आप समझ गए बात को मेरे। अब देखिए स्टेट वाला अगर आपने भरा है तो क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना आपको, ये वाला ओबीसी, एसटी वगैरह सब बनवा लीजिए और ये भी लेके जाइएगा साथ में। जितने लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो अपलोड करके रखे हो वो पक्का लेके जाना, अपना पक्का लेके जाना। वो लोग चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी चेक कर सकते हैं। रेलवे फॉर्मेट दीजिएगा उनको, सिर्फ इसी से मान जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये रही, वहाँ पे चेक आपको कुछ नहीं किया जाता है, बस आपको देखा जाता है यही चीज़ जो कि आपने फॉर्मेट में किया, और देन आपका क्या चेक किया जाता है, ये स्टाम्प चेक करके मोहर वगैरह अंचल राजस्व अधिकारी का है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है या एसडीएम का है, बात क्लियर, आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ये बनवाएंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा समय लग जाएगा अगर आप बनवाते हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा तब आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अभी आप इसको बनवा लीजिए, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेम वगैरह में गलती हो, अब एक और चीज़ देखिए, किसी का मान लीजिए नेम में गलती हो गया, ठीक है, और नेम में अगर गलती हो गया है, यहाँ पे फादर्स नेम में आरआरबी में जो सही है उसको लिखिएगा, और उसके लिए आप अपडेट बनवा के लेके जाइएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी किसी को अभी भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं संभवतः कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।